Good afternoon, students. Have a nice day. Today we are going to discuss our new chapter, that is chapter number 13. अभी हम चैप्टर के बारे में यहाँ पे इस वीडियो में जानेंगे स्टूडेंट्स. ओके, साउंड यानी कि आवाज. आप सबको साउंड के बारे में पता है. हाउ डू यू कम टू नो दैट अ पीरियड How do you come to know that a period is over in your school? You come to know easily. Someone is at your door when he knock or you hear the sound of the doorbell. ठीक है. कब आपको बहुत बार ऐसा लगता है कि पीरियड कब खत्म हो जाए, आपका गेम पीरियड कब स्टार्ट हो ऐसा लगता है ना आपको. ठीक है, तो वो कब स्टार्ट होता है? जब बेल बजती तब. ओके, तो किस तरह से वो बेल बजती है? Most of the time you can make out that someone is approaching you by just hearing the footstep. ठीक है, कभी कभी आपको क्या होता है, समझ में आता है कि कोई तो भी आपकी तरफ आ रहा है. किसको समझ के? खाली उसके पाँव की आवाज को सुन के आप समझ सकते हो कि आपकी तरफ कोई तो भी आ रहा है. You might have played a game called hide and seek. ओके, लपा छिपनी तुम्ही बराच वेळेस खेळले असाल. In this game, a person is blindfolded and has to catch the remaining players. इस गेम में क्या होता है, एक ऐसा व्यक्ति होता है. ओके, लपाछपी पे ब्लाइंड फोल्ड. ओके, ये थोड़ा सा मैंने डिफरेंट बोलते हैं. हाइड एंड सीक में इसमें क्या होता है, ये जो ब्लाइंड फोल्डेड जो गेम होता है ना, ठीक है, ये जो जिसको लपाछपी नहीं बोल सकते, हाइड एंड सीक को यहाँ पे इसका अर्थ जान दो. आपने एक गेम खेला होगा जिसमें क्या होता है कि एक इंसान क्या होता है, उसके आंखों के ऊपर पट्टी बांध दी जाती है और बाकी के जो बच्चे हैं वो उसको क्या करते हैं, वो तंग करते हैं, पीछे से उसको धकेलना, ये वो आप सबने किया होगा. ठीक है ना. तो ये जो इस गेम में क्या होता है, वो जिस इंसान की आंखों पर पट्टी बांधी हुई वाली होती है ना, वो क्या करता है, वो पैरों की आवाज से इस बात को समझता है कि कोई तो भी उसकी तरफ आ रहा है. ओके, एंड हैज टू कैच द रिमेनिंग प्लेयर्स. और वो क्या करता है, इस तरह से फिर वो बाकी को पकड़ मीन्स एक तरह से उनको टच करके क्या करता है, फिर वो आउट हो जाता है. कि नहीं, हाइड एंड सीक में आपको ये जो गेम होता है, ठीक है, जिसमें आंखों के ऊपर पट्टी बांधते हो, क्या करते हैं उसमें, जिस इंसान की आंखों के ऊपर पट्टी बांधते वो क्या करता है, वो बाकी के बच्चों को जिस तरह से उन्होंने हाथ से टच किया, इसका मतलब वो आउट हो गया है कि नहीं. और उसको पैरों की आवाज से वो समझता है कि इस डायरेक्शन से कोई तो भी आ रहा है, उस डायरेक्शन से कोई तो भी आ रहा है. हाउ इज द blindfolded person able to guess which player is closest to her? Sound plays an important role in our lives. जो देखो, साउंड जो है वो हमारे लाइफ में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल को प्ले करता है. इट हेल्प अस टू कम्युनिकेट विथ वन अनदर. आप साउंड के जरिए ही एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट यानी बातें कर पाते हो. वी हियर अ वैरायटी ऑफ साउंड इन आवर सराउंडिंग. हमको जरा तरह की जो साउंड है वो सराउंडिंग में सुनाई देते. मेक अ लिस्ट ऑफ साउंड यू हियर इन योर सराउंडिंग. तो आपको क्या करना है स्टूडेंट्स, ये आपकी एक्टिविटी है समझो. आपको जिस जिस चीज़ का साउंड सुनाई दे रहा है उस चीज़ों का आपको एक दो कॉलम करने के. एक कॉलम में आपको क्या लिखना है कि विच थिंग्स विच यू लिसन साउंड, मीन्स आप कौन से चीज़ से आवाज़ बाहर निकल रही है उस चीज़ का नाम, और उसके सामने वो जो आवाज़ है वो कैसी है. जैसे कि समझो अब बेल की आवाज़ कैसी होती है, टन 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 टन, है कि नहीं. तो इस तरह से आपको चीज़ों के नाम एक कॉलम में और दूसरे कॉलम में क्या करना है, उसका साउंड जो है वो साउंड लिखना है. ओके, वी हियर अ वैरायटी ऑफ साउंड इन आवर सराउंडिंग. मेक अ लिस्ट ऑफ साउंड यू हियर इन आवर सराउंडिंग. इन द म्यूजिक रूम ऑफ योर स्कूल यू हियर द साउंड प्रोड्यूस्ड बाय म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट. आपकी जो म्यूजिक रूम है स्कूल की, उसके अंदर से कभी कभी आपको क्या होता है, साउंड सुनाई देता है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का. ठीक है ना. ठीक है, बहुत बार टीचर भी गाते हैं, वो भी आपको सुनाई देता है. लाइक फ्लूट, कभी फ्लूट की आवाज़ आती है, कभी तबला की आती है, कभी हारमोनियम की आवाज़ आती है. हाउ इज साउंड प्रोड्यूस, तो साउंड किस तरह से तैयार होता है. हाउ डज इट ट्रैवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. साउंड एक जगह से दूसरी जगह किस तरह से ट्रैवल करता ही नहीं जाता है. हाउ डू वी हियर साउंड. वाई आर सम साउंड्स लाउडर देन अदर. कुछ जो साउंड होते हैं वो दूसरे से ज़्यादा क्या होते हैं, लाउड होते हैं. कुछ साउंड क्या होते हैं, दूसरे से कम लाउड होते हैं. वी शैल डिस्कस सच क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर. तो अभी हम इस चैप्टर में साउंड के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन को जानेंगे. ओके स्टूडेंट्स, साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय अ वाइब्रेटिंग बॉडी. साउंड कैसा तैयार होता है, किसी भी साउंड को तैयार होने के लिए वाइब्रेशन बहुत ज़्यादा जरूरी होता है स्टूडेंट्स. ओके स्टूडेंट्स, आपको क्या करना है स्टूडेंट्स, अभी इस पार्ट को आपको, ये आपकी नोट्स है, ठीक है. साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेटिंग बॉडी, यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको क्या करना है, आपको लिखना है.
आपके नोटबुक के अंदर। ओके स्टूडेंट्स, टच द स्कूल बेल व्हेन नॉट इन यूज, व्हाट डू यू फील? अगेन टच इट व्हेन प्रोड्यूस साउंड, कैन यू फील इट, फील इट्स वाइब्रेशन? देखो, आपको स्कूल बेल को टच नहीं करने का है, सीधा सीधा घर पे रहो। अभी घर पे रह रहे हो आपको क्या करना है, सीधा सा कोई भी ऐसा प्लेट लो, उसको ऐसे जोर जोर से बजाओ, और बजाने के बाद जैसे उसके ऊपर आप स्ट्राइक करोगे किसी ऑब्जेक्ट से, उस ऑब्जेक्ट के ऊपर एक बार टच करो, आपको उसका वाइब्रेशन सुनाई देगा स्टूडेंट्स। ओके, और वो वाइब्रेशन आपको सुनाई नहीं देगा, वो आपको महसूस होगा हाथ से। ओके स्टूडेंट्स, के आगे वाले जो पार्ट है ना उसको अभी हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ओके, नाउ बाय स्टूडेंट्स।